हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। 2-3 दिन पहले आई थिंक मैंने लेक्चर बनाया था और आप लोगों को बताया था कि टीओसी का 1 या 2 लेक्चर पेंडिंग है और उसके बाद फिर हम लोग अपना डिजिटल स्टार्ट करेंगे। तो आज 26th है, आज मुझे स्टार्ट करना था डिजिटल। और सच बताऊं तो मेरे को याद ही नहीं था कुछ भी। तो पहले तो एक बात मैं और कर लेता हूँ भाई, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज 26 जनवरी है। स्टूडेंट्स को लगेगा कि सर आप मतलब देशभक्त नहीं हैं या आपको चीज़ें याद नहीं रहती। सच बताऊं तो बेटा, देशभक्त तो मैं हूँ लेकिन मेरे को चीज़ें याद नहीं रहती हैं, मैं भूल जाता हूँ क्योंकि मेरी सारी कंसंट्रेशन, पूरा ब्रेन मेरा मतलब दो चीज़ों पे रहता है, एक पढ़ने पे और पढ़ाने पे। तो अभी मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि आज रिपब्लिक डे है, तो मेरा एकदम दिमाग एकदम आया कि हाँ हाँ भाई चलो विश तो करें, एटलीस्ट अपने बच्चों से दो चार बातें तो करें। ठीक है। तो चलो खैर, मैं आपको बता रहा था कि 2-3 दिन पहले लेक्चर लिया था मैंने। और उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 या 2 लेक्चर आएंगे टीओसी के और हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैं सच बताऊं तो मेरा प्लान यही था, 1 से 2 लेक्चर में ही कंप्लीट करना था। और बट फिर जैसे मैंने डाइव इन डीप करा और चीज़ों को समझा तो मुझे यही लगा कि शायद ना स्टूडेंट से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे। क्योंकि मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ों को बताता चला जाऊंगा डिसाइडेबिलिटी में। तो फिर मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हो गया कि थोड़ा बहुत डाइव इन डीप करना चाहिए और चीज़ें एटलीस्ट स्टूडेंट को ढंग से क्लियर करनी चाहिए, है ना। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या नहीं है वो बात की बात है, बट अगर क्वेश्चन ही सॉल्व ना हो तो फिर फ़ायदा क्या होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि प्रॉपर प्रूफ में नहीं तो एटलीस्ट इंट्यूटिव प्रूफ तो दूं मैं चीज़ों का, है ना। क्योंकि प्रॉपर प्रूफ करने में तो फिर बहुत टाइम लगता है, हॉल्टिंग प्रॉब्लम ही प्रॉपरली मैं प्रूव करने बैठूं एंड ऑन तो 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, तो उसका क्या फायदा। पेड बैच है, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं कुछ भी जो मन में है पढ़ाता चला जाऊं। अगर जो मन में आता पढ़ाता चला जाता तो कम से कम 50 घंटे लग जाएंगे डिसाइडेबिलिटी पे ही। तो फिर वही बात है, फिर तो लेक्चर्स लंबे खींचेंगे और फिर वही बात है, बहुत लंबी प्लेलिस्ट बन जाती। और मैं बार बार बताता हूँ बेटा, सबसे प्यारी बात पता है क्या है। गेट में क्या पढ़ना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना, है ना। तो फिर एक्स्ट्रा चीजों में घुस के पढ़ाना, बिना सोचे समझे ऐसे कुछ भी कर देना, डेट विल क्रिएट वेरी बिग प्रॉब्लम। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा डाइव इन डीप करते हैं और थोड़ा सा काम करते हैं। तो 3 दिन, पिछले 3 दिन में अप्रोक्सीमेटली मैंने 10 घंटे की रिकॉर्डिंग करी है। तो अब 10 घंटे की रिकॉर्डिंग का मतलब तुम समझ रहे हो कि उसकी बैकग्राउंड में कितनी मेहनत हुई होगी, फिर एडिटिंग हुई होगी, कितना कुछ हुआ होगा, तब जा करके लेक्चर्स बनते हैं, आप समझते हो। तो मतलब 3-4 दिन ये जो पीछे गए हैं मेरे, वो बिल्कुल एकदम ऐसे गए, रात दिन पता नहीं लग रहा था क्या हो रहा है, दिन कब रात क्या चल रहा है कैसे नहीं, बस मैं रात दिन लगा हुआ था। बस फटाफट से चीज़ों को प्रिपेयर करता चला जा रहा था, है ना। स्लाइड्स बनानी, स्लाइड डिजाइन करनी, उसके बाद फिर फटाफट लेक्चर डिलीवरी देना एंड सो ऑन, बस यही करता जा रहा था। और मैं बहुत ज्यादा प्लान्ड वे में चल रहा था कि एकदम नपी तुली बातें, है ना। जैसे कहते हैं ना कि बच्चा जब छोटा होता है उसके दांत नहीं होते लेकिन उसको ड्राई फ्रूट्स और सब खिलाने होते हैं, तो माँ क्या करती है, उसको चबा चबा के देती है। तो ऐसे ही मैं एक एक लाइन चबा चबा के बना रहा था ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सके, इम्बाइब कर सके अपने अंदर। डिसाइडेबिलिटी का टॉपिक ऐसा नहीं है कि कोई भी पढ़ के एकदम समझ जाएगा, है ना। ऑफ कोर्स जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा वो तो कर जाएंगे, लेकिन टीचर वो नहीं है जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट की रैंक ले आए। टीचर वो है जो इंटेलिजेंट नहीं है, स्टूडेंट्स जो वीक है उसको भी चीजें समझा के वो भी रैंक लेके आ सके। मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स के ईमेल्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर हम तो मतलब किसी लायक नहीं थे लेकिन हम इतनी बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हैं कि आईआईटीज नहीं तो चलो एटलीस्ट ट्रिपल आईटीज के बारे में सोच पा रहे हैं, एनआईटीज के बारे में सोच पा रहे हैं, एक टीयर 1 कॉलेज से अच्छी एमटेक करके एक प्लेसमेंट लेने के बारे में भी सोच पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है ना। तो ठीक है, थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। तो आप सब लोग मुझे इसीलिए ही जानते हैं, है ना। तो फिर मतलब वही चीज़ थी, मुझे लगा कि ऐसे जल्दबाजी में बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं आराम से चीज़ों को मतलब देखा समझा और बहुत ध्यान से क्या बोलना है क्या नहीं बोलना सब कर करा के बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके सिर्फ और सिर्फ इंट्यूटिव प्रूफ देते देते मैंने चीज़ें बनाई। और अराउंड 10 आवर्स की रिकॉर्डिंग मैंने करी ये 3-4 दिन में। इसलिए मैं काफ़ी बिजी था बेटा, इसलिए मैं यूट्यूब के लेक्चर नहीं ले पाया। और डिसाइडेबिलिटी का मैंने इस तरीके का कंटेंट डेवलप किया है ना, मैं क्या बताऊं। अपने में बोलना तो ज़्यादा प्रेज करने वाली बात हो जाएगी, लेकिन जो पेड स्टूडेंट्स हैं वो देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि मैंने किस लेवल का कंटेंट बनाया है। तो फाइनली आज टीओसी कंप्लीट हुआ है बेटा हमारा। और मैं आपको आवर्स की डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। चैप्टर 1 जो कि सबसे बड़ा था, फाइनाइट ऑटोमेट एंड रेगुलर लैंग्वेजेस, 45 आवर्स मैंने उसमें लिए हैं। उसके बाद फिर आता है हमारा ये पीडीएनसीएफएल्स का चैप्टर, सेकंड चैप्टर, उस पे मैंने 16 आवर्स स्पेंड किए हैं। और उसके बाद आता है फाइनली ट्यूरिंग मशीन्स एंड डिसाइडेबिलिटी, उसमें टोटल 18 आवर्स का मैंने कंटेंट डाला है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है ये, अप्रोक्सीमेटली 80 आवर्स के अराउंड ही बैठा है। जो मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था आपको कि 70 to 80 आवर्स के बीच में हमारा पूरा टीओसी कंप्लीट होगा।
टोटल लेक्चर्स की बात करें तो 42 लेक्चर्स बेटा टोटल मैंने बने हैं। तो ऑफ कोर्स बीच में तो आप बोलोगे कि 2-2 घंटे गए तो 42 इंटू 2 84 हो गया। बेटा 84 नहीं हुआ, क्योंकि कुछ कुछ लेक्चर्स 1-1 घंटे के भी हैं बीच में, कोई कोई लेक्चर 2.5 घंटे का भी है, इस तरीके से है। तो टोटल मैंने पूरा कैलकुलेशन करके ही आपको बताया है। तो सबसे बड़ा चैप्टर 45 आवर्स का हमारा फाइनल ऑटोमेटा रेगुलर लैंग्वेजेस, उसके बाद ट्यूरिंग मशीन्स एंड डिसाइडेबिलिटी वाला चैप्टर 18 आवर्स, और उसके बाद जो सबसे छोटा चैप्टर दैट इज पीडी एंड सीएफएल्स 16 आवर्स में। ठीक है, तो टोटल अराउंड 79-80 आवर्स में ही हमने पूरा ये कंप्लीट किया है। ठीक है। अच्छा, अब डिजिटल शुरू करना था, तो एक ऑप्शन तो है कि मैं आज ही शुरू करूं, और एक ऑप्शन है कि मैं कल से स्टार्ट करूं। तो आज सच बताऊं, मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रहा हूं, मतलब मैं बता नहीं सकता इस टाइम मेरी क्या हालत है। और ऑफ कोर्स फैमिली भी बोल रही है, फिर रिपब्लिक डे है, छुट्टी है, तो कुछ थोड़ा बहुत होना चाहिए एंजॉयमेंट्स या कुछ भी। तो ठीक है, आज रेस्ट करता हूँ मैं, है ना। अप्रोक्सीमेट आधा दिन तो जा ही चुका है, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 4:30 बज चुके हैं। तो 5:15 5:30 तक ये लेक्चर अपलोड होगा, तो उसके बाद ही देखेंगे भाई, आधा दिन तो जा चुका है, थोड़ा बहुत टाइम है जो थोड़ा बहुत स्पेंड कर लेते हैं। और कल से मैं आप लोगों की डिजिटल स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, पेड बैच में। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं, ये जो भी कुछ है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल 2 टॉपिक्स हमारे कंप्लीटेड हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ऑलरेडी कंप्लीटेड अराउंड, उसमें हमने लगाए हैं अराउंड 90 आवर्स मैंने उसमें लगाए थे, है ना। 80 to 90 आवर्स के बीच में कंटेंट है उसका, आप देख लेना, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। टीओसी हमारा अराउंड 80 आवर्स में हो चुका है। और ये डिजिटल अब हम शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि 50 to 60 आवर्स के बीच में ये भी कंप्लीट मैं करूंगा। ठीक है, चलो। और एंड डेट भी मैंने आपको बता रखी है डिजिटल की, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ये कंप्लीट हो जाएगा डिजिटल। ठीक है। और जो डीएसए है, वो बेटा मैं सॉरी बोल रहा हूँ आप लोगों को आज भी, एक्चुअली मैं पीछे बहुत बिजी था, इसलिए मैं नहीं बना पाया हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ, कल से मैं लेक्चर्स रिज्यूम करता हूँ। ठीक है, आपके डीएसए के यूट्यूब पे आने शुरू हो जाएंगे कल से। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, और एटलीस्ट सबको बताओ कि इतने कम फी पे करके इतना ब्यूटीफुल कंटेंट और इतना नॉलेजेबल कंटेंट भी मिल सकता है, किसी को बिलीव नहीं होगा। एटलीस्ट आप शेयर करेंगे फ्रेंड के साथ, तो उनको भी पता लगेगा कि किस तरीके का कंटेंट बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।